संयम, तुम जो तीर्थ रक्षा की बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि बड़े प्रभावशाली लोगों के दिलचस्पी लिए बिना ये साकार हो पाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि वे इसमें रुचि लेंगे? युग, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल सटीक है। मेरा मतलब है, ये आज के समय के सबसे महत्वपूर्ण विषय को छूता है। इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले तुम मेरे इन सवालों का जवाब दो। लगभग संपन्न लोगों के परिवार बिखरे हुए क्यों दिखाई देते हैं? बड़े लोग बड़ी बीमारियों के शिकार क्यों बने होते हैं? उनका स्वास्थ्य खराब होता है, मन चिंताग्रस्त होता है और चैन की नींद दुर्लभ होती है। ऐसी परिस्थिति सामान्य क्यों होती जा रही है? बड़ी सभाओं में अगली कतारों की शोभा बढ़ाने वाले लोग अपने निजी जीवन में अकेलेपन और उदासी का शिकार क्यों होते हैं? इसके अपवाद जरूर होंगे, पर क्या ज्यादातर स्थिति ऐसी ही नहीं है? आखिर क्यों? विशेष बुद्धि, कौशल, भाग्य, सत्ता और संपत्ति मिलकर यदि मनुष्य की आंतरिक संवेदनशीलता को खत्म कर दें, तो वो अपने निजी जीवन की वास्तविक समृद्धि खो देता है। तुम्हारी बात सही लग रही है संयम, लेकिन अब इसमें क्या किया जा सकता है? युग, बहुत कुछ हो सकता है। ये सभी परिस्थितियां सुधर सकती हैं। शर्त बस इतनी है कि संवेदना को केंद्र में रखकर जिया जाए। यदि सब कुछ बुद्धि और गणित, हिसाब किताब के आधार पर ही तौला जाए, तो इंसान का वैवाहिक जीवन भी स्थिर नहीं रह सकता। इस तरह न बेटा बेटा रह पाता है और न पिता पिता रह पाता है। जो अस्थायी है, जो केवल एक जन्मगा है, उसे बनाए रखने के लिए संवेदना विकसित करनी चाहिए। बुद्धि और गणित को दरकिनार करना चाहिए और सत्ता तथा संपत्ति के अहंकार को गौण कर देना चाहिए। लेकिन जो अनंत उपकारी है, जो अनंत भविष्य को सुधारने वाला है, उस जिन शासन की बात आने पर बुद्धि और गणित आदि आगे क्यों आ जाते हैं? जो शासन के जरूरी मामलों में भावनापूर्वक दिल से शामिल होता है, उसे यदि थोड़े ही समय में यह महसूस हो कि मुझे ऊपर से कोई समर्थन नहीं है, पैसे भी मुझे ही खर्च करने हैं, जिनकी अच्छी पहुंच, ऊंचे संपर्क, वे भी मेरे किसी काम आने वाले नहीं हैं, और यदि मैं कहीं सहायता मांगूंगा तो मुझे सिर्फ सलाह ही मिलने वाली है, जबकि मेरे पास तो न इतने पैसे हैं और ना ही वैसी पहुंच, तो मैं शासन का कार्य कैसे करूं? यदि उसे ऐसी दुविधा, कश्मकश हो, तो ये ऊपर के लोगों के लिए कैसी बात कहलाएगी? अपनी स्थिति के लिए यदि उस शासन सेवक को असहायता का अनुभव हो और अपनी दयनीय दशा के लिए उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान छा जाए, तब क्या वो घटना पैसे और ऊंची पहुंच वाले लोगों के लिए एक अभिशाप नहीं कहलाएगी? क्या तब उन्हें शासन माता की हाय बद्दुआ नहीं लगेगी? क्या ये हाय उन्हें निगल नहीं जाएगी? यदि हम बाहरी दिखावे को थोड़ा अलग कर दें, तो क्या ये हाय उन्हें अंदर से निगल नहीं चुकी होती? हाँ संयम, अब मुझे तस्वीर कुछ साफ हो रही है। लेकिन सिर्फ बड़े लोग ही क्यों? यदि कोई सामान्य व्यक्ति भी उपेक्षा करे, तो उसे भी ये हाय बद्दुआ तो लगेगी ही ना? जरूर लगता है युग, लेकिन छोटा आदमी तो अपने ही दो छोर मिलाने, गुजारा करने में ही पूरा हो जाता है। न उसके पास वैसा समय है और ना ही उसके पास वैसा पैसा। उसका घर ही मुश्किल से चल रहा होता है। अगर वो खाने पीने में सुखी दिखे भी, तो उसके सिर पर घर की किश्तें या लोन भरने का तनाव होता है। वो शासन के कार्यों से न जुड़ सके तो उसे उपेक्षा नहीं बल्कि परिस्थिति कहा जाता है। हाँ, यदि वो भी शासन में समय देने के बजाय मोबाइल आदि में समय बर्बाद करे या महीने की 200 से 500 जैसी राशि भी शासन के जरूरी कार्यों में देना संभव होने के बावजूद उसे जहां तहां व्यर्थ कर दे, तो उसे भी उपेक्षा का दोष तो लगता ही है और उसे भी बाहरी तथा आंतरिक नुकसान होता ही है। परंतु जिनके पास विशिष्ट पूंजी है और विशिष्ट पहुंच है, जिनसे शासन माता, धर्म शासन एक उम्मीद लगाए बैठी हैं, यदि वे उदासीन रहें, तटस्थ रहें, निष्क्रिय रहें और अपनी उच्च भूमिका से केवल ज्ञाता दृष्टा, सिर्फ देखने वाले बनकर कागज की तलवार से लड़ने वाले नादान शासन प्रेमियों को देखते रहें और उनकी नादानी पर अफसोस जताते रहें, तो उनकी ये उपेक्षा बहुत ही गंभीर मानी जाएगी। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, आगमों में भी कहा गया है, जो जेण गुणेन हियो, तन तन थामम
न हावेई। जिसके पास जो गुण अधिक है उसे उस सामर्थ्य को छिपाना नहीं चाहिए। जब शासन का कार्य सामने आए तब जिसके पास जो भी विशेषता हो, जो भी शक्ति हो, उसे उस शक्ति को छिपाना नहीं चाहिए। हाँ, संयम, मैं समझ गया। जैसे एक आदमी प्यास से मर रहा है और वहां से दो लोग गुजरते हैं। एक के पास पानी नहीं है और दूसरे के पास है। यदि पानी वाला व्यक्ति उसे पानी पिला दे तो उसकी जान बच सकती है। इस स्थिति को जानते हुए भी यदि दोनों वहां से चले जाएं, तो अधिक अपराधी कौन? जिसके पास पानी नहीं है वह, या जिसके पास पानी है वह? जिसके पास पानी है उसका चुपचाप निकल जाना एक तरह की हत्या ही है। और मान लीजिए कि पानी के बिना कोई दूसरा व्यक्ति पहले वाले को बचाने के लिए पानी लाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह जिन जिन लोगों से पानी मांगता है वे सब भी अगर ठहरे हुए और बहुत समझदार हों तो वह क्या करे? बिल्कुल युग, यदि आंख में करुणा का पानी न हो तो पास में रखा हुआ पानी मनुष्य को स्पष्ट रूप से गुनहगार साबित कर देता है। और जब बात किसी अनजाने प्यासे की नहीं बल्कि अनंत उपकारी जिन शासन की हो, उस शासन माता की हो जिसकी कृपा से सब कुछ मिला है, तब ये गुनाह अनंत गुना दम घोटने वाला बन जाता है। युग, घर के लिए, परिवार के लिए जो लोग न्योछावर समर्पित हो जाते हैं, स्टेटस या मौज शौक के लिए पानी की तरह पैसा बहाने वाले लोग जब शासन, धर्म की जलती समस्याओं में शुष्क व्यवहार करते हैं, मंदी की लहर में फंसे हुए किसी गरीब की तरह व्यवहार करते हैं, तो इस भूमिका के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाए? अब तुम्हारे प्रश्न पर आऊं कि क्या बड़े लोग इसमें स्वयं रुचि लेंगे या नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि यदि उनका भविष्य अच्छा होगा और जाने के बाद का परलोक अच्छा होगा तो वे इसमें 100% रुचि लेंगे। और संयम, अब आखिरी सवाल, इसमें तुम्हारी क्या भूमिका रहेगी? मेरी भूमिका तो स्पष्ट है। ऊपर नीचे, आगे पीछे, आसपास कोई भी साथ नहीं होगा। इतना ही नहीं, विघ्नों के ढेर होंगे तो भी मैं अपने जिन शासन के लिए सब कुछ कर गुजरूंगा। दुनिया भले ही बाहरी दिखावे को देखे और बाहरी रूप से ही सब कुछ आंके, लेकिन मैंने शासन रक्षा के लिए एक क्षण का भी प्रमाद, आलस्य नहीं किया होगा। यही मेरी 100% सफलता होगी। मेरे द्वारा किए गए बाहरी काम का यश यदि किसी और को मिल रहा होगा, तब भी शासन का काम हो गया, इस बात से मैं बेहद खुश। यही मेरी 100% सफलता होगी। हार फूल के लिए मेरा नाम पुकारा जाए, उससे पहले ही मैं वहां से भाग गया होऊंगा। देरासर मैं प्रभु के पास जाकर प्रभु द्वारा बरसाई गई कृपा के लिए उनका आभार मान रहा होऊंगा और भक्ति के भाव में पूरी तरह भीग गया होऊंगा। यही मेरी 100% सफलता होगी। कोई इसमें 5 करोड़ लिखवाए या न लिखवाए, अपनी शक्ति के अनुसार अपने खर्चों में कटौती करके भी मैंने शासन रक्षा के दिए में घी डाला होगा। सच्ची सफलता तो अंदर की होती है, जो शुद्ध भाव से किए गए संपूर्ण पुरुषार्थ से मिलती है, जिसमें तीर्थ के लिए या शासन धर्म के लिए कुछ करना नहीं होता, जिसमें नाम के लिए या किसी अन्य स्वार्थ के लिए भी कुछ करना नहीं होता, जिसमें मात्र आत्मा के लिए करना होता है। इसमें विफल होने की कोई संभावना ही नहीं होती। इसमें अप्रसन्नता, शिकायत, आक्षेप, निराशा, सम्मान की भूख, शंका कुशंका, नकारात्मकता, थकान, ऊब या बीच में काम छोड़ देना, इन सब का कोई स्कोप, अवकाश ही नहीं है। अद्भुत संयम, सचमुच अद्भुत। मुझे इस बारे में पहले पता नहीं था। युग, असली असफलता कब होती है पता है? बाहर काम हुआ हो या न हुआ हो। मान लो कि बाहर उम्मीद से भी अधिक सफलता मिली हो, लेकिन यदि अंदर के भाव, नाम और प्रशंसा की भूख हो, पुरुषार्थ में प्रमाद हो, किसी और को यश मिले ये बात पसंद न आती हो, अपने गुणगान किए बिना हम रह न पाते हों और सहज रूप से किसी की निंदा या किसी पर आरोप लग जाता हो, तब सही मायनों में हम 100% असफल हुए होते हैं। ओह हाँ, इसका अर्थ तो ये है कि शासन का कर्तव्य भी यदि शुद्ध रीति से करना है और वास्तविक अर्थ में सफलता प्राप्त करनी है, तो ये
निश्चय दृष्टि, आत्मदृष्टि अत्यंत आवश्यक है। युग, तुम जो धनवानों के योगदान की बात कर रहे थे, वो भी वास्तविक अर्थ में इसी तरह संभव है। निश्चय नए से दान जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। दूसरे शब्दों में, किसी और को कुछ देना ही नहीं होता। तीसरे शब्दों में, अपनी आत्मा को ही देना होता है। चौथे शब्दों में, शासन के प्रति समर्पण पूर्वक अपनी सत्ता और संपत्ति के उचित विनियोग से अपनी आत्मा मालामाल होती है, जबकि उसमें हाथ और मन छोटा करने से अपनी आत्मा कंगाल होती है। शानदार संयम। यदि इतनी स्पष्टता मिल जाए तो सामर्थ्य होते हुए भी कंजूसी नहीं होगी। न ही यह भाव आएगा कि मैं उपकार करके योगदान दे रहा हूं और मुझे इसके बदले में प्रसिद्धि, प्रशंसा, सम्मान आदि मिलना चाहिए। ऐसी कोई अपेक्षा भी नहीं रहेगी। आत्मा ही आत्मा को देती है, आत्मा ही आत्मा को समृद्ध करती है। इसमें इन बातों का कोई स्थान ही नहीं रहता। महोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराज ने यही बात कही है। दिए हरे तू, निज रूप ने तू तुझे दे सकता है और तू अपना खो सकता है। देना या छीनना, ये अंदर की घटना है। वंडरफुल संयम। और अगर ये विजन आ जाए तो फिर वह व्यक्ति धारा में बहकर रुपयों का गलत धुआं नहीं करेगा। फिर वह व्यक्ति शासन की परिस्थिति देखेगा और शासन के अत्यंत आवश्यक कार्यों के लिए अपनी तिजोरी खोल देगा और शुद्ध भाव से पुरुषार्थ करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल युग। उम्मीद है कि ऐसी समझ सब में आए और जल्दी आए, क्योंकि यदि बहुत देर हो गई तो बचाने के लिए शासन ही नहीं बचेगा। खैर, हमें तो आज से ही ऐसी समझ विकसित कर लेनी चाहिए।